गाइस कल एसआरएच वर्सेस आरआर के डबल हेडर में हैदराबाद के दानवों की सेना ने बेचारी राजस्थान वालों को क्या हाल कर दिया यार। पहले ही मैच में 286 रनों का टोटल। क्या खिलाते हैं भाई हैदराबाद वाले अपने खिलाड़ियों को। बताओ, ईशान किशन ने आते के साथ ही अपने पहले मैच में इतना तगड़ा शतक जड़ दिया। और खासकर ये ट्रेविस हेड, बोले तो ठुल्ला नहीं भाई, ठुल्ला नहीं आतंकी। और सिर्फ यही क्यों यार, इसकी पूरी टीम को आतंकी घोषित क्यों नहीं कर देते। इतना तो कोई ठुल्ले भी नहीं मारते जितने सामने वाली टीम को पेलता है। बेचारे राजस्थान वालों को तो केकेआर से भी ज्यादा तगड़ा सदमा लग गया कि भाई ये उनके साथ आखिर हो क्या गया। और सबसे बुरा हाल तो भाई इस अचार पापड़ का कर दिया हैदराबाद वालों ने। बताओ, 4 ओवर के अंदर 76 रन ठोक दिए। बंदे का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल बनवा दिया आईपीएल हिस्ट्री का। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। ऊपर से बेचारों को कूटने के बाद इस ट्रेविस हेड की स्माइल देखो जरा, अच्छे से अच्छा आदमी डर जाए। बिल्कुल होमलैंडर वाली वाइब दे रही थी पूरी की पूरी। अब बताओ भाई, अभिषेक हेड और क्लासन क्या कम खूंखार लोग थे टीम के अंदर, जो ईशान को भी बेचारी बाकी टीमों के ऊपर छोड़ने के लिए लिया है। कोई कसर नहीं छोड़ी भाई ईशान किशन ने। बिल्कुल हेड के कंधे से कंधा मिलाकर बेचारी राजस्थान वालों की खाल उधेड़ी है बंदे ने। पहले ही मैच में इतने तगड़े तरीके से शतक लगाए कि बेचारे राजस्थान वाले तो सदमे में चले गए। साथ में मुंबई वाले भी भाई पूरे सीजन यही सोच के माथा पीटते रहेंगे कि यार किस बंदे को हमने रिलीज कर दिया। लेकिन ये रियान पराग ने भाई टॉस के टाइम पे क्या करा है यार, कौन देता है भाई टॉस जीत कर इन आतंकियों को बैटिंग। पिछली बार जब इन्होंने पहले बैटिंग करी थी वो आतंक भूल गया था क्या भाई, ये भारी मिस्टेक हो गया सर। खैर भाई, मैच को शुरू से शुरू करते तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि संजू बाबा की उंगली की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी। तो शुरुआत के 3 मैचों की कप्तानी रियान पराग को थमा दी। और भाई रियान पराग ने टॉस जीतकर बड़ा ही बहादुरी वाला फैसला लिया। असुरों को पहले आक्रमण करने का मौका दे दिया। और भाई आते के साथ ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आक्रमण भी कर दिया। अब भाई तीक्ष्णा ने अभिषेक को जाल में जरूर फंसाया, लेकिन अभिषेक गए तो ईशान किशन ने आकर कूटना शुरू कर दिया। और भाई ट्रेविस हेड ने तो सचार को मार मार कर खाली देड़ दी। इसी तरह से दोनों ने मिलकर पावर प्ले में 94 रन ठोक दिए। और 21 गेंदों के अंदर ट्रेविस हेड ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। अब भाई 10वें ओवर में ट्रेविस हेड की विकेट राजस्थान वालों के हाथ जरूर लगी, लेकिन फिर नीतीश रेड्डी ने आकर डंडा उठा लिया। और भाई लगातार 2 छक्के लगाकर ईशान ने अपनी 50 जड़ दी और साथ में 4 की भी 50 करा दी। भाई इसी तरह से दोनों के दोनों खूंखार व्यक्ति बेचारे राजस्थान के गेंदबाजों को रुलाते रहे। और मात्र 14वें ओवर के बाद ही स्कोर बोर्ड पर 200 रन लगा दिए। अब फिर 15 में 30 बनाकर नीतीश अपनी कैच थमा कर गए तो ग्राउंड में एंट्री हो गई हेनरी दानव की, और उन्होंने तो राजस्थान के घोड़े ही लगा दिए। इसी तरह से भाई अकेले आर्चर ने 24 गेंदों के अंदर 76 रन भी पिटा दिए। और बताओ, इंग्लैंड वाले इसको अपने बुमराह भाई के साथ कंपेयर करते थे। खैर इसी तरह से क्लासन के 34 और भाई ईशान किशन ने खतरनाक 45 गेंदों के अंदर शतक लगाकर हैदराबाद का बनवा दिया 286 रनों का हिमालय जितना टोटल। अब भाई राजस्थान इस हिमालय को लांघने उतरी तो संजू बाबा ने तो इम्पैक्ट प्लेयर बनकर अच्छी शुरुआत करी, मगर 18 करोड़ के जायसवाल और 14 करोड़ के रियान पराग दोनों के दोनों कबाड़े के भाव आउट हो गए। और पावर प्ले के भीतर शामी भाई ने नीतीश राणा को चलता कर दिया। लेकिन फिर पैट कमिंस को लपेटे में लेकर जुरेल ने पावर प्ले के अंदर स्कोर 77 रनों पर पहुंचा दिया। खैर इसी तरह से संजू बाबू और ध्रुव जुरेल ने अपनी 50 पूरी करी और दोनों मिलकर राजस्थान के फैंस के दिलों में उम्मीद जगाए रखे। लेकिन फिर हर्षल ने आकर संजू बाबू का कैच पकड़वाकर उस उम्मीद को तोड़ा। और फिर अगले ओवर में जम्पा ने जुरेल का बल्ला रोक दिया। अब तो बस मैच में मात्र औपचारिकता ही रह गई थी। लेकिन भाई शुभम दुबे और शुमरन नटमायर ने भी दनादन चौके लगाकर मैच के अंदर मनोरंजन बनाए रखा। खैर इसी तरह से राजस्थान की गाड़ी कुल 242 रनों तक ही पहुंच पाई और एसआरएच ने मैच जीत लिया पूरे 44 रनों से। बाकी अब आपको इस मैच में किसकी पारी सबसे तगड़ी पारी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी देर के बाद सीएसके वर्सेस एमआई के हाईलाइट के साथ। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे।